सच्ची बताऊं, जाने का मन नहीं कर रहा है। हमने तो संगम पर इस देश के सनातन संगम का दर्शन किया है। मैंने देखा आज तो लोगों ने एक डुबकी राष्ट्र के नाम लगाई। अब तक तो संगम में स्नान किया, अब संगम को स्नान कराएंगे। हम लोग मिलकर सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आइए मिलकर हम लोग स्वच्छ संगम अभियान करें। सच्ची बताऊं, जाने का मन नहीं कर रहा है। हमने तो संगम पर इस देश के सनातन संगम का दर्शन किया है। मैं तो इस देश की जनता का अभिनंदन करता हूं। क्या श्रद्धा है, क्या आस्था है, क्या लोगों का भाव है। और फिर साथ ही साथ सच तो ये है, हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी दोनों की साधना का वंदन करता हूं, क्योंकि इतने नेगेटिव, इतने नैरेटिव, इतनी तरह की बातें उसके बावजूद भी 65 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अभी भी चले आ रहे हैं लोग, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। लोग दंग हो गए। सारे जितने विदेशी रुके हैं वो कह रहे हैं ये हो क्या गया, दिस इज अमेजिंग। कमाल का भारत है, कमाल के लोग हैं। हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी को सोने की पड़ी नहीं है, किसी को खाने की पड़ी नहीं है, कोई भूखा भी नहीं गया। और सब जहां सोने को मिल गया, जो खाने को मिल गया, जैसा मिल गया, लेकिन लक्ष्य क्या था? एक डुबकी, जस्ट एक डुबकी। वो डुबकी लगी और फिर मैंने देखा आज तो लोगों ने एक डुबकी राष्ट्र के नाम लगाई, एक डुबकी राष्ट्र के नाम लगाई। और ये संकल्प लिया कि जैसे हम सब यहाँ पर स्वच्छता का दर्शन कर रहे हैं, अपने गांवों को भी ऐसा स्वच्छ बनाएंगे। कल हम लोग सवेरे स्नान के बाद पक्का किया है, मैं तो 2 दिन और रुक गया हूं, पूरी टीम को रोक लिया कि अब तक तो संगम में स्नान किया, अब संगम को स्नान कराएंगे। संगम को स्नान कराएंगे का मतलब है कि जितना भी कोई कुछ भी छोड़ गया है जाने से पहले, उस सारे इस क्षेत्र में हम लोग मिलकर सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आइए मिलकर हम लोग स्वच्छ संगम अभियान करें। यहां से एक संदेश जाएगा कि हमें अपनी नदियों को, अपनी पवित्र जलधाराओं को प्रदूषण से मुक्त रखना है, भारत को पर्यावरण से युक्त रखना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना है, अपनी जल राशियों को प्रदूषित नहीं करना है। और संगम के तट पर, अरैल तो यमुना के तट पर है, अब ये भी संकल्प है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गंगा ने मुझे बुलाया है। अब तो मेला महाकुंभ भी सजा, अब तो दिल्ली भी सज गई है, अब तो यमुना की बारी है। सबने की तैयारी है, अब यमुना की बारी है। यहां से यमुना के तट से यमुना मैया के लिए सब मिलकर ऐसा अभियान करें कि 1 साल के अंदर अंदर हमारे भारत के तपस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी वहीं आकर यमुना जी की आरती करें और फिर ब्रज में यमुना जी की आरती हो। बस देखिए, सनातन का ये महाकुंभ ये प्रेरणा दे रहा है। आइए सनातन को अपने जीवन में जगाए रखिए। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी जड़ें, हमारा मूल, बस उससे जुड़े रहिए और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए रखिए। ये सनातन का महाकुंभ, सच मानिए, इस भारत की चेतना का दर्शन करा रहा है। क्योंकि सनातन है तो भारत है, भारत है तो सनातन है। जो लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं ना, मैं तो उनसे भी कहता हूं, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है किसी से कम नहीं। आइए उस बचे हुए को बचाए, और ताकि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे बचे रहें, उनके लिए संस्कार और वैल्यूज को हमें बना के रखना है। इन नदियों को जीवित रखना है, क्योंकि इन्हें हमें जीवित रखा है, हम इनको जीवित रखें। इफ गंगा डाइज, इंडिया डाइज। इफ गंगा थ्राइव्स,
India thrives, the health of the nature is the health of the future. सच तो यही है, the future of our nature is the nature of our future. बस इसी के तहत ही प्रकृति संस्कृति बचेगी तो संतति बचेगी। आइए अपने भारत को, महान भारत की यात्रा पर, इस महाकुंभ के पावन तट से, महाकुंभ तो पूर्ण हुआ लेकिन यात्रा अब शुरू हो रही है। भारत माता की जय।